दोस्तों ये वीडियो उन तमाम भाइयों के लिए है जो जीवन लगा के डरे हुए हैं कि हम कहाँ बिकेंगे। ये वीडियो देखने के बाद उनका एतमाद जो है वो कायम हो जाएगा कि उनका जीवन लसन जो है वो कैसे बिकना है, कहाँ बेचना है। वीडियो ज़रा एंड से और ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। जो लगाने वाले हैं और जिनका पहला साल है, जो पुराने हो गए वो बेशक ना देखें। दोस्तों दुनिया में जितने भी कारोबार होते हैं वो डर की वजह से होते हैं। जिस कारोबार में डर पैदा किया जाता है उसमें उतना ही जो ब्रोकर और मिडल मैन होते हैं वो पैसा कमाते हैं। कोई भी कारोबार है, बेशक गंदम है, चावल है, रोटी है, सालन है, दूध है, डर होता है कि जल्दी से ये चीज़ ले लो कहीं ख़त्म ना हो जाए, या जल्दी जल्दी ले लो आगे कहीं महंगी ना हो जाए। हम मकान जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं, महंगाई जब होती है कि जल्दी जल्दी खरीदें कहीं चीज़ महंगी ना हो जाए, और जब हम जल्दी जल्दी से चीज़ें खरीदने लगते हैं तो वहीं पे आके चीज़ों की कमी होती है और रेट बढ़ जाता है। हम लोग बढ़ाते हैं लेकिन हम सोचते समझते नहीं कि रेट बढ़ क्यों गया। दोस्तों जीवन लसन कहाँ बेचना है, ने ग्रोवर ने जिसने पहले साल लगाया, कैसे बेचना है, क्यों नहीं उसका बिकता, इस वीडियो को ध्यान से जो है ना वो देख लें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस बात से हम भाग नहीं सकते कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की लालची तरीन कौम है। मैं भी उसमें शामिल हूँ, वीडियो देखने वाले भी शामिल हैं, बनाने वाले भी शामिल हैं, कि जो लालच है ना वो इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। लालच हम करते हैं कि फौरी जो है ना वो तत्ती तत्ती खा ले, ये भावें साडा मुंह सड़ जाए। क्यों नहीं जीवन लसन बिक रहा, कैसे बेचना है, कौन कौन से मसले पेश आ रहे हैं, एक एक करके फिंगर टिप्स पे सारे गिनवाऊंगा। ज़रा ध्यान से जो है वीडियो को देखें। सबसे पहली दोस्तों रीज़न आती है कि जो बंदा पहले साल फसल लगाता है उसे कोई बंदा जानता नहीं होता। वो जीवन को हवा समझ के कि इस बंदे ने करोड़ों कमाए हैं, इसी तरह मैं लगाते सार मेरे पास करोड़ों रुपया आ जाएगा, मैं ये बड़ी को लॉटरी है, इधर से लिया इधर पैसे आ गए, इधर लगाया इधर पैसे आ गए, वो ये कॉन्सेप्ट बना के तो जीवन लसन में आते हैं, जो कि बिल्कुल उनका गलत है। कोई भी काम कारोबार एक नंबर या स्टेबल नहीं हो सकता जिसमें कम से कम आपको 2 से 3 साल का कारोबार करने के लिए अरसा ना दरकार हो। कोई छोटे जो छोटा कारोबार भी है, कोई दुकान है, कोई होटल है, कोई कुछ भी है, कोई फैक्ट्री है, उसके लिए आपको कम से कम 3 साल का अरसा दरकार होता है अपने काम को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। मैं अगर इस फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ तो 2-3 साल से लगा रहा हूँ। आप मेरी बात अगर सुन रहे हैं तो मैंने काम किया, करके दिखाया, कुछ करके दिखाएंगे तो किसी की बात समझ में आएगी। सबसे पहली रीज़न पे बात कर रहे थे कि दोस्तों जो लगाने वाले हैं उनको कोई बंदा नहीं जानता होता, उनका अपने मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में जीवन बिल्कुल थोड़ा सा है, और जो लगा लेता है उसको वो या जिससे उसने लिया होता है उसको जानता होता है, या चंद एक बंदा जिस तरह मैं सोशल मीडिया पे मुझे जानता होता है, उसके अलावा वो किसी बंदे को नहीं जानते, और वो रब्ता करते हैं उन्हीं दोस्तों से जो सोशल मीडिया पे जी हमारा ख़रीद लें। वो पहले साल है ना, तो उन पे किसी ने इतनी जल्दी ट्रस्ट करना है ना भरोसा करना है कि आप जीवन लसन मतलब हमें सेल कर दें। दोस्तों कोई बंदा नहीं उसे जान रहा होता, कोई उसकी पहचान नहीं होती, कोई उसका ये नहीं पता होता कि ये कल को हमें फ्रेश बुकिंग हो रही है, जीवन लसन देगा या नहीं, इसलिए उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, उसका कोई म्यार नहीं बनता पहले साल ही, और उसकी फसल जो है वो सस्ते दामों बिकती है या रह जाती है बिकने से, ड्राई तक चली जाती है। दूसरी मेन रीज़न है कि इसमें ब्रोकर पैसा कमाता है, जो मिडल मैन है वो पैसा कमाता है, वो इधर से ख़रीदता है 1500 में, 2000 में, आगे 2500 3000 में सेल करेगा अपने, तो उसका हक है, उसकी मेहनत है, लेकिन इस तरह होना नहीं चाहिए। किसान को डायरेक्ट किसान के साथ जो है वो स्टेबिलिटी और फोकस करके टाइम पे मेहनत करके 2-3 साल का दुरानिया लगा के फिर उनका मैचअप होता है, अगर वो लालच ना करें, जल्दी ना करें। किसान अब देखें होता क्या है जीवन लगाने वालों के साथ अक्सर, कि अभी उन्होंने फ्रेश सीड लिया या ड्राई लिया, लगाया फसल में, अब वो भाग दौड़ते हैं जी हमारा लहसन फौरी बिकना चाहिए। इधर से ड्राई लिया अभी 20 लाख का, आगे कहते हैं जी हमें जल्दी जल्दी हमारा 20 लाख सीधा हो, वो कहीं से हमें पैसे आ जाएं, हम डूब ना जाएं, और वो अफरा तफरी मचा देते हैं, मेरे से ख़रीद लें, उसको क्या मैंने लगाया मेरे से ख़रीद लो, इसको क्या मेरे से ख़रीद लो। और आम ये भी बातें जी मेरा तो बिक नहीं रहा। उसको बंदा पूछे कि तुम्हें जानता कौन है, जीवन के लिए तुमने किया क्या है, कि 10-20-50 लाख रुपया लगा के तो तुम सबका जो है वो मतलब सबको इसी लाइन में रख रहे हो कि सबका नहीं बिक रहा, हालांकि उसे हकीकत का नहीं पता होता कि उसे बेसिकली जानता ही कोई नहीं। वो लालच कर रहा है, वो लगा के अभी फसल उसकी ज़मीन में है, ये लगाया हुआ है, मैंने 12 एकड़ लगाया इसलिए मैं फ्रेश बुकिंग कर रहा हूँ। जिसने 10 एकड़ लगाया, 4 लगाया, 5 लगाया, 20 लगाया,
वो फ्रेश बुकिंग कर रहे हैं कि उनके पास है बहुत ज़्यादा तादाद में, और उनको 4-5 साल 3 साल हो गया, उनके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनका मार्केट में म्यार है, वो सीड फ्रेश बुक कर रहे हैं। जो पहले लगाने वाला मेरे भाई वो सस्ते दामों ही किसी को बेचेगा, अगर बेचेगा उससे फ्रेश कोई बंदा नहीं उस पर ट्रस्ट करेगा। पहला साल उसका होना है, पहली दफ़ा उसने फसल लगाई है, तो इसमें ज़रा जो है ना वो एहतियात बरतें, लालच ना करें। अगर आपने अपनी फसल लगाई है तो स्टेबल रहें, सब्र करें, फसल को मुकम्मल पकने दें। अब तीसरी इसमें मेन रीज़न आती है कि हम बीज जो है वो एज ए सीड बिक रहा है जीवन लहसन, तो हम इसे सीड नहीं बनाते। सीड तो वो है जो तुरियों में जाके तो फिर सेल होना है, लेकिन हमारी जहालत, हमारा लालच कि फौरी बिक जाए, 1 मिनट लगे हमारा सेल हो जाए, इधर से लगाया इधर बिक जाए। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, काम में स्टेबिलिटी और रुकना पड़ता है, ठहराव लाना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मैं पहले अच्छी फसल लाऊं, फिर मैं इसको मार्केट में जो है वो आम किसानों को सेल करूं। इसको सीड बना के बेचना चाहिए, नए किसान को खुशक करना चाहिए, ड्राई पे लेके जाना चाहिए। ये तीसरी रीज़न थी, फ्रेश की दौड़ नहीं लगा देनी चाहिए। और चौथी रीज़न आ जाती है कि पहले साल अक्सर जो जीवन लहसन लगाते हैं, हमने भी जब पहले साल लगाया तो कोई अच्छी फसल हम नहीं थे ले सके, पहले साल किसान से अच्छी फसल नहीं आती, इस वजह से भी जो बड़ा ग्रोवर है या जो को मिडल मैन है वो भी उससे फसल नहीं खरीदता कि इसकी तो फसल ही अच्छी नहीं है, इसलिए उसको दूसरे साल पे जो है ना वो फोकस करके तो आगे जाना होता है। इसके बाद पांचवी और सबसे अहम रीज़न जो आती है वो डर की आती है कि मिडल मैन डर पैदा करता है कि कहीं लहसन नहीं बिक रहा, मार्केट में कोई भी कस्टमर नहीं है, इसलिए तुम मुझे ये लहसन जिसका अभी रेट 2500-3000 है, 1000 रुपये या 1200 रुपये में सेल कर दो। अब वो जो बेचने वाला होता है वो खुद बहुत होशियार बनता है, वो कहता है नहीं ये इस तरह कर रहा है, और वो ये बात समझता ही नहीं कि यार मेरा पहला साल है, मुझे तो जानता ही कोई नहीं, और एंड तक खुशक होने तक वाकया ही उसे कोई नहीं जान रहा होता, कोई नहीं उसकी समझ में आती बात, और वो डर के, वो मिडल मैन जो उसमें डर पैदा करता है, उस डर की वजह से वो उसे सस्ता बेच देता है, और जब वो उसे सस्ता सारा बिक जाता है फिर मिडल मैन अपनी पटारी खोलता है, ओपन होता है, जिसे आप आम लफ्ज़ों में माफिया कहते हैं। वो माफिया नहीं है, वो आपका भला कर रहे हैं, आम लफ्ज़ों में समझे तो आप खुद माफिया जो अपना नुकसान करवा रहे हैं। वो नहीं आपको कह रहा कि ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, आप अपनी रजामंदगी के साथ अपना ज़ेन हाज़र नाज़र करके उसके साथ डील कर रहे हैं, उससे पैसा ले रहे हैं, वो भलाई कर रहा है, आप खुद माफिया, आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, मिडल मैन से खुद आप अपना नुकसान करवा रहे हैं। आपको स्टेबल रहना चाहिए, बीज को एंड तक लेके जाएं। ये दोस्तों 5-6 रीज़न आपको बताई हैं, ये मेरी नज़र में आई हैं, मैंने आपके साथ शेयर की हैं। बातें और बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप जीवन लहसन पहले साल लगाने वाले हैं, अच्छी तरह मेरे भाई फसल की टेक केयर करें, उसे सीड बनाएं, ड्राई की तरफ लेके जाएं, अच्छा सीड बनाएं। जब आपका अच्छा सीड सामने आ जाएगा फिर आपके इधर सीड पर है, इधर पैसे मिलेंगे, इधर बंदे खरीद लेंगे। पहला साल है, कोई नहीं आपको जानता, कोई आपका वकार नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका। अपने आप को स्टेबल करें, रोकें एक जगह पे। बार बार यही बात कर रहा हूँ कि सब्र का मुजाहरा करें जीवन में, नए लगाने वाले खासकर के लेके कम से कम उसे 3 साल 2 साल के लिए प्लान करें। अभी ले लिया, लगाया, अगले साल फसल इस दफ़ा नहीं कोई अच्छी आई, सारी कसर अगले साल निकालेंगे आप, फिर आपको मुनाफा आएगा। लालची बिल्कुल ना बने और अफरा तफरी ना मचाएं। और अक्सर दोस्त कहते हैं कि हर जगह फेसबुक पे पोस्टें लगी हुई हैं, इधर भी जीवन लहसन, इधर भी जीवन लहसन। उसको बंदा पूछे कि 50 ग्रुपों में तो तुम अकेले ऐड हो गए हो, तो जब 50 ग्रुपों में ऐड हो तो 50 बंदे रोज़ पोस्ट करेंगे तो तुम्हारे सामने वही जीवन लहसन की पोस्ट आएंगी या कोई और आएंगी। पाकिस्तान में 4-5 हज़ार एकड़ लगा है, इससे ज़्यादा नहीं लगा। आने वाले 4-5 साल एज अ सीड बिकेगा, ये मैं दावे से बात करता हूँ। पूरे पाकिस्तान को विज़िट कर रहा हूँ, हर बात अथेंटिक कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ वो करूँ जो समझी है, सीखी है, उसमें मैच्योरिटी ली है, वो आप दोस्तों से शेयर करूँ कि आपका फ़ायदा हो, आपका भला हो। अभी जो नए लगाने वाले हैं, फ्रेश बुकिंग चल रही है, अथेंटिक बंदों से लें, जो 2-3 साल जिनका करैक्टर है, कैरियर है कि उन्होंने अच्छा सीड डिलीवर किया, अच्छी चीज़ें दोस्तों को दी हैं, भला किया आवाम का, वो चीज़ें उन दोस्तों से अच्छा सीड लें, बुकिंग करवाएं। अभी आपको मुनासिब और मकूल रेट, जैसा कि कह लें कि अभी तो 2500 से नीचे मिल ही नहीं रहा मार्च के मंथ में अथेंटिक बंदों से। जो को बड़ी डीलें हो रही हैं वो 1800, 2000, 2200 में
टनों में हो रही हैं, 50 टन 100 टन, वो एक ह्यूज क्वांटिटी हो जाती है और वो ही देता है जिसने खुद 40-50 एकड़ लगाए हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर लाजमी करिएगा, सब्र का मुजाहरा करें, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, शेयर लाजमी करिएगा।